हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का परिवर्तन के प्रकार पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग परिवर्तन के प्रकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो देखिएगा, परिवर्तन के प्रकार जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। पहले देखिएगा, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिएगा, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें आकार तो परिवर्तित हो सकता है परंतु नया पदार्थ न बने, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए इसके अब उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। जैसे पहला है, देखिएगा, पानी का बर्फ बनना। पानी का बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्यों है? देखिएगा, अगर पानी से बर्फ बन रहा है तो बर्फ पिघल के फिर से पानी बन जाएगा, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर उसके बाद दूसरा देखिएगा, बर्फ का पानी बनना, यानी कि जब बर्फ है, बर्फ से पानी बनेगा तो पानी से भी वापस ठंडा करने पे बर्फ बन जाएगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। अब तीसरा देखिएगा, पानी का जल वाष्प बनना, यानी कि जब पानी जल वाष्प बन सकता है तो जब जल वाष्प को ठंडा करेंगे तो फिर से वो पानी बन जाएगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिएगा 4 नंबर, कागज का फटना। ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? क्योंकि कागज जो है कट रहा है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसका सिर्फ आकार चेंज हो रहा है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिएगा, कपड़ों का गीला होना। जब कपड़े गीले हो सकते हैं तो वो सूख भी सकते हैं, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। छठा देखिएगा, तार का गर्म होना। अगर तार गर्म हो सकता है तो वह कुछ समय बाद ठंडा भी हो सकता है, तार का गर्म होना यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। धातु के तार को मोड़ना, मोड़ने के बाद फिर वापस सीधा करना, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। घी का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब 9 नंबर देखिएगा, रबड़ को खींचना। रबड़ को खींचोगे, वापस छोड़ोगे फिर वापस उसी आकार में आ जाएगा, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और धातु का पिघलना, इसमें देखिएगा, धातु जब पिघलता है उसका आकार ही बदलता है और नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन, इसमें क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहता है। ऐसा परिवर्तन यानी कि जिसमें नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, जिसमें देखिएगा पहला उदाहरण है भोजन का पकना। भोजन का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि भोजन को पकने के बाद वापस वो चावल तो बन नहीं जाएगा, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। अब दूसरा देखिएगा, भोजन का पचना। भोजन एक बार पचने के बाद दोबारा वह भोजन तो बन नहीं सकता, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिएगा तीसरा, फल का पकना। फल का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि फल एक बार पकने के बाद वापस कच्चा नहीं हो सकता, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। 4 नंबर देखिएगा, फल का रंग बदलना। फल का रंग बदलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। 5 नंबर देखिएगा, पेड़ का कटना। पेड़ का कटना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब 6 नंबर देखिएगा, लकड़ी का जलना। यह भी रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि एक बार लकड़ी जलने के बाद वापस लकड़ी तो बन नहीं सकती, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। फिर उसके बाद देखिएगा 7 नंबर, दूध का दही बनना। दूध से दही तो बन सकता है लेकिन दही से दूध वापस दूध नहीं बन सकता, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। 8 नंबर देखिएगा, कागज का जलना। कागज का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज एक बार जलने के बाद वह राख बन जाएगी, वापस राख से कागज नहीं बनेगी, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जो फटना था वो भौतिक परिवर्तन था, लेकिन इसमें कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिएगा 9 नंबर, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि जो जंग लगा है वो वापस लोहा नहीं बन सकता, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। 10 नंबर देखिएगा, मोमबत्ती का जलना। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।